दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मई का 4 तारीख है और देखिए गर्मी बढ़ने लगा है। गर्मी अभी है दोस्तों 43 डिग्री उड़ीसा संबलपुर में। और इतने गर्मी में देखिए झिनिया बहुत बढ़िया खिला हुआ है, तो आज सोचा इसके ऊपर वीडियो बना लूं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके केयर और देखभाल के बारे में। पहले मैं बताना चाहूँगा, ये दोस्तों समर वैरायटी भी नहीं है, विंटर में भी खिलता है और पूरे साल आपको फूल देने वाला वैरायटी है। जिनिया पहले लोग सोचते थे समर में होता है, लेकिन ये हर सीजन होगा दोस्तों, अगर आप इसे ग्रो कर पाएंगे। इसका देखिए प्लांट में लाया था आपका विंटर में और उसका सीड में डाला था और सीड से देखिए 3 प्लांट उगाया है और गमला भर गया है दोस्तों फूलों से। देख सकते हैं फूल का साइज भी बहुत बढ़िया है, मल्टीपेटल है और लास्टिंग दोस्तों 20 दिन के ऊपर है। विंटर में ये 30 दिन तक जाता है, लेकिन समर में मैं सोच रहा हूँ ये 20 से 25 दिन तक जाएगा। बहुत ही हार्ड पेटल है और पानी कम रिक्वायर करता है दोस्तों। तो इसे कैसे लगाना चाहिए आइए जानते हैं। समर के लिए दोस्तों पॉटिंग मिक्स कुछ अलग रहता है, मिट्टी और कोकोपीट थोड़ा डलता है और उसमें दोस्तों आपका वर्मी कंपोस्ट 33 करके दे दीजिए। 100% हो गया और कुछ मिलाना नहीं पड़ता है। रूट ग्रोथ अगर अच्छा आएगा तो ऊपर से प्लांट भी आपका अच्छा दिखेगा। और लगाने के बाद दोस्तों जब इसमें 6 से 7 पत्ता आ जाए तभी आप NPK 19-19-19 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के देना चाहिए। और ये कंटिन्यू करना चाहिए आपको हर 10 दिन में। 10 दिन में थोड़ा थोड़ा अगर फर्टिलाइज़र देते रहेंगे दोस्तों तो ये फूल आपको देता रहेगा। देखिए हर ब्रांच से इसका बड और फूल निकलता है और प्लांट ऑटोमेटिक शेप में रहता है दोस्तों। ये टॉल जिनिया नहीं है, ये शॉर्ट हाइट में आपको फूल देता है। नाम है जिनिया प्रोफ्यूजन। सनलाइट की बात करें तो फुल सनलाइट में मैं इसे रखा हूँ और अभी दोस्तों ये हो गया है आपका करीब 30 से 35 दिन हो गया है सीड डाले हुए। तो देखिए फूल आ गया है और ये फूल दोस्तों कंटिन्यू करेगा अभी ये 1-1.5 महीना, क्योंकि देखिए ये जब फेड हो जाएगा नीचे से और एक फूल आएगा और एक फूल लास्टिंग करता है आपका 20 से 25 दिन। तो सोचिए आगे ये आपको 1-1.5 महीना फूल देने वाला है। समर में वैसे भी गार्डन में फूल कम हो जाता है, तो ऐसे में जिनिया बहुत बढ़िया चॉइस है दोस्तों। इजी टू केयर है और पानी कम भी देते हैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, फूल सनलाइट को झेल लेता है। समर में मेन प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, गमले में पानी सूख जाता है, तो बड़ा गमला लेना चाहिए। देखिए पॉलीबैग है मेरा 12 इंच का और इसमें मैं लगाया हूँ और कोकोपीट मिला हुआ है, इसीलिए आपका मीडिया सूखता नहीं है। और मीडिया नहीं सूखेगा तो दोस्तों फूल भी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो फूल एक बार अगर सूख जाए तो दोस्तों फिर रिकवर करना मुश्किल होता है। तो गमले में मॉइस्चर लेवल मेंटेन कीजिए और फर्टिलाइज़र जो मैं बताया दीजिए। ये बहुत इजी टू केयर प्लांट है और इसका दोस्तों अगर प्लांट बच गया तो बारिश में इसका कटिंग भी आप लगा सकते हैं। कटिंग से ये बहुत सारा बन जाएगा और आपके सारे गमले में ये हो जाएगा दोस्तों। गार्डन आपका कलरफुल और हरा भरा लगेगा। इसको अगर आप सुबह का सनलाइट देते हैं तो भी चलेगा। 7 से अगर आप 11-12 बजे तक सनलाइट देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ऐसे ही रहता है दोस्तों। और दोपहर का टाइम ये 1 बजे के बाद इसको सनलाइट नहीं मिलता है, तो इतने में भी देखिए बहुत बढ़िया किया है। और गमले को आप वॉल के साइड में मत रखिए, एक साइड इसका ग्रोथ आएगा। सेंटर में अगर आप रखेंगे तो चारों तरफ से ग्रोथ आता है। नहीं तो गमले को आप रोटेट करते रहिए, घुमाते रहिए, तो चारों तरफ से इसका ग्रोथ आता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।